अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान। जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक है। जहाँ है हमारे साथ साथ है, हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, साहिवाल, AJK, मरियाजाद, कश्मीर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ पर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन FM 101 चैनल पाकिस्तान। आई डू होप कि तमाम सुनने वाले बिल्कुल फिटफाट टिप टॉप सेट कूल एक साउंड एंड स्ट्रांग हेल्थ के साथ मेरे यानी कि ज़ीशान नासिर के बिल्कुल साथ साथ हैं, और प्रोग्राम जिसका नाम है 101 इंटरनेशनल, इसको ट्यून इन किए हुए हैं। और मसले हो जान दे, घरा से मसले हो जान दे। और ये जो टेक्निकलिटीज होती है ना, ये बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन चीजें होती हैं। अगर वो कहते हैं कि चलने पर आए तो चांद तक, ना चलने पर आए तो शाम तक, तो सम टाइम बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, जब आप स्टूडियोज पहुंचते हैं तो कहते हैं नहीं मैं आपसे नाराज हूं, मैं नहीं बोलूंगा। हम कहते हैं बोल ले भाई, हफ्ते में एक तो प्रोग्राम करने आते हैं हम। सॉफ्टवेयर कहते हैं नहीं हम नहीं बोलेंगे। फिर हम उनको जरा थोड़ा मनाते हैं, समझाते हैं, थोड़ी सी उनकी मिन्नत समाजत करते हैं, तो फिर जो है म्यूजिक बजना शुरू होता है और हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमारा साथ देना शुरू करते हैं। So anyway, having said that, वो कहते हैं कि all is well if ends well। Anyway जी, हम आ चुके हैं, बातें करेंगे बहुत सारी, टेंशन आपने लेनी नहीं है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे मामला जो होते हैं वो होने के लिए होते हैं। और अगर आपके साथ ना हो तो किसी और के साथ होंगे, किसी और के साथ ना हो तो किसी और के साथ होंगे। So कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी ये जो वीकेंड है, ये जो आपका सैटरडे नाइट है, कमाल बनाएंगे और आपको बताएंगे कि why is FM 101 चैनल पाकिस्तान is #1 चैनल ऑफ पाकिस्तान। हम हमेशा कहते हैं the hit voice of a town। Yes, this is मीम हिक्स हिक यानी कि FM 101 चैनल पाकिस्तान। और आज करेंगे बहुत सारी बातें आपसे जो कल रह गई थी अधूरी। So ये सब कुछ और बहुत कुछ होगा प्रोग्राम में 101 इंटरनेशनल में, लेकिन उससे पहले हम चलाएंगे एक अदद गाना। और ये गाना वो है जो कि गाना नहीं है, ये गाना वो गाना है जो कि गाना नहीं है। ये गाना बेसिकली कलाम है, लेकिन वो कहते हैं जब सब चल रहा है तो फिर ये भी चल रहा है। लोगों ने जो काफियां हैं उसको गजलें बना दिया, गजलों को जो है वो कुछ और बना दिया। अरे वाह वाह, हमारे दोस्त टीवी चैनल पर आ रहे थे, ताजदार जैदी भाई जो है, ड्रामा कब किया ताजदार भाई ने? ताजदार भाई इज वन ऑफ अ वेरी गुड किस्सा गो, कहानी नफीस, बहुत अच्छे हैं ये। और मार्क हैव इट गुड टू सी ताजदार भाई। एनीवे जी, हैविंग सेड दैट जी, जैसे कि मैं कह रहा था कि ये गाना नहीं है, ये कलाम है, लेकिन गाया इस तरह जाता है कि लोग कहते हैं कि ये गाना है। और खास तौर पर इसके कुछ लिरिक्स ऐसे हैं कि जब वो बजते हैं तो लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहाँ बस जाते हैं, कहाँ खो जाते हैं। और खास तौर पे जब वो कहते हैं कि मस्त आंखों की बात चलती है, महकशी करवटें बदलती है, जब हटाते हैं रुख से नजरों को, शाम ढलता है रात ढलती है, हार जाते हैं जीतने वाले, हार जाते हैं जीतने वाले, वो नजर ऐसी चाल चलती है, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, खिंच के गोया कमान चलती है, काले 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 काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने
कल जनाब काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालो। और बेसिकली ये नात है, ये जो कलाम है ये आरफाना कलाम है और इट इज एक्चुअली रिटन फॉर द इश्क हकीकी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, तो हमें लगता है कि वो जो रेवलॉन का कलर लगा के जो काली काली जुल्फें बनाई जाती हैं इनका जिक्र हो रहा है। तो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट इश्क हकीकी। So, इश्क मजाजी हो या इश्क हकीकी हो, हमेशा इंसान को पुख्ता कर देता है, इंसान को हमेशा एक मयार पर लाकर खड़ा करता है। वो मयार इंसान को जो है अगली आने वाली राहों में बड़ी मदद करता है। चाहे फिर आपका जो इम्तिहान है वो आपके नफ्स के साथ हो, चाहे फिर आपका जो इम्तिहान है वो आपकी ख्वाहिशात के साथ हो। और वैसे भी हक बाउ सुल्तान सरकार फरमाने ने कि एक मिराज नबी नु होया, एक मिराज नबी नु होया, मेरे हुसैन नु होए चार हो। एक मिराज नबी नु होया, मेरे हुसैन नु होए चार हो। पहला मिराज अमड़ी दी गोदी, दूजा चढ़ नाने दी सवारी हो। एक मिराज नबी नु होया, मेरे हुसैन नु होए चार हो। पहला मिराज अमड़ी दी गोदी, दूजा चढ़ नाने दी सवारी हो। तीजा मिराज खंजर दी नोक थल्ले जिथे शाह नमाज गुजारी हो। चौथा मिराज चढ़ नेज़े उते जिथे वेख्या खलकत सारी हो। बहुती तस्बीह फेर न बाहू, इस तस्बीह दा की पढ़ना हो। बहुती तस्बीह फेर न बाहू, इस तस्बीह दा की पढ़ना हो। जेड़ा साडे नाल हिसाब नहीं करदा, ओदे नाल हिसाब की करना हो। चलो से राहते टुरिए बाहू, चलो से राहते टुरिए बाहू, जिस राहते खलकत टुरदी डरदी हो। गौस कुतब रवण उरे उरे, गौस कुतब रवण उरे उरे, आशिक जामन गेरे हूँ। गौस कुतब रवण उरे उरे, आशिक जामन गेरे हूँ। जिस मंजिल नू आशिक पहुंचन, गौस कुतब न पावन फेरे हूँ। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हूँ। तो अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे आप 101 स्पेस मैसेज और उसको सेंड करेंगे आप 4471 पे। और जो रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं, करेंगे अस्सलाम वालेकुम आरजे, कैसे हैं आप? खुदा हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम समवेयर, कहती है सर आपसे इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से 2-3 मैसेज भेजे थे, आपने शामिल नहीं किए। मैं एक्चुअली वन गो में मैसेजेस पढ़ता हूँ, हो सकता है कि आपके मैसेजेस कहीं ऊपर नीचे हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे, नाराज नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। अक्सा जिशानियन फ्रॉम बिहाड़ी जी, आज मेरी बर्थडे है, मेरा नाम लेके मुझे विश कर दें। हैप्पी बर्थडे अक्सा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू
you. दीवाना मेरा दिल है. अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, मैं नासिर महमूद बाराकऊ से हूँ और आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी. फजीलत शाकिर हमारे साथ मौजूद है. ज़िशान साहब, आप पंजाबी बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं. चलें जी, बड़ी मेहरबानी ताड़ी कि तुहानू लगता है कि मैं पंजाबी बोलदा ते पंजाबी बोलदा तुहानू बहुत चंगा लगदा ते तुहाडा वधिया वधिया शुक्रिया होवे. अल्लाह ताला तुहानू जिउंदा वसदा रखे. नादिर सर कहते जी, मैं रोज आपसे बोलती हूँ कि पुन्नल वाला किस्सा सुना दें, किसी दिन सुना देना. बेटा, पुन्नल वाली जो हम कहानी सुनाया करते हैं रेडियो के ऊपर, वो कम से कम 1.5 घंटे की है. तो 1.5 घंटे से मुराद है कि पूरे का पूरा प्रोग्राम हमें जो है वो देना पड़ जाएगा. और मेरा ख्याल से एक दफा सुना चुके हैं, बहुत है. मेरी दोबारा सुनाने से कौन सा तब्दील हो जाएगी. किरण रहील का मैसेज आया है जी. इस्लामाबाद से मोहम्मद अली कुरैशी मौजूद है. कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, एक अच्छा सा सॉन्ग चला दें. बस ये जितने गाने मैं चला रहा हूँ बेटे, सारे बहुत अच्छे हैं. खैर जनाब, आप लोगों के कमेंट साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे. प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक बड़ा जबरदस्त कलाम, और इस कलाम के साथ साथ जो है हम बाकी बातें करेंगे. आपके जो कमेंट्स है फ्रॉम द फेसबुक फैन पेज, वो भी शामिल करेंगे. अच्छा, मजे की बात ये जी, खुशखबरी ये है कि हमारा जो फैन पेज है FM 101 चैनल पाकिस्तान का, नाउ वी आर बैक विद इट. जो हम रेनोवेशन कर रहे थे, जो अपग्रेडेशन हो रही थी, वो हो चुकी है. एंड वी आर ऑल सेट टू हैव नाउ आवर प्रोग्राम पोस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पेज. तो आपको मेरी जो पोस्ट है वो नजर आ जाएगी वहां पे. तो वहां जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं. नाउ यू हैव सम प्लेस जहां पर आप जाकर कमेंट्स कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, क्या सुनना चाह रहे हो, क्या सुनना नहीं चाह रहे हो, क्या हमें कहना चाहिए और क्या हमें कहना नहीं चाहिए. बाय द वे, मैंने अभी चेक किया है तो सारी की सारी जो कमेंट्स हैं वो बिल्कुल मुझे नजर आ रहे हैं. बट उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि जरा हम और भी गपशप करें. तो आजकल वैसे टॉक ऑफ द टाउन क्या है, जरा मेरे साथ शेयर करो कमेंट्स में, मुझे बताओ. मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं और फिर जो भी टॉक ऑफ द टाउन होगी उसके ऊपर मैं बात करूंगा. बिकॉज एक तो टॉक ऑफ द टाउन मुझे पता है क्या है, उसके ऊपर हमने बात करनी है. लेकिन जो दूसरी टॉक ऑफ द टाउन है या तीसरी चौथी, जो आपको लग रहा है यार कि आजकल ये बड़ा इन है, ज़िशान भाई आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, तो आप वो कमेंट करें. मैं अभी आपके कमेंट देख रहा हूँ और आई विल टेल कि मेरा इसके बारे में क्या ख्याल है. हाँ, कहता है तूने देखा ही नहीं है अभी फकीर का धमाल. तूने देखा ही कहाँ है अभी फकीर का धमाल. पाँव पत्थर पे पड़े तो धूल the bombastic voice of QB, yes, Kuratulan Baloch, and with her Zain and Zohaib featuring Kuratulan Baloch, the clam called
साथ आपके जो मैसेजेस हैं वो हम चेक कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, और तमाम तर मामलात जो हैं वो हम चेक कर रहे हैं। असल में बस कहते हैं कि सर्दियों में जो है वो जुकाम और जो स्लो इंटरनेट है वो अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दे, और बस हमारे साथ यही मामला चल रहे हैं ज़िंदगी में। लेकिन जी हैविंग सेड दैट कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन परेशानी वाले मसले नहीं है। अच्छा जी, एक वो टॉपिक जिसके ऊपर जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और जिसके ऊपर आजकल बड़ी गपशप लग रही है, जनाब पड़ोसी मुल्क के दो बेहतरीन अदाकार जो कि मियाँ और बीवी भी हैं, और उनका मुकालमा हुआ एक शो में जिसमें उन्होंने कहा कि आई वॉज कमिटेड इन माई माइंड विद माई हस्बैंड रणवीर, लेकिन बिहाइंड दैट मैं जो है मतलब देख रही थी अपने बाकी प्रपोजल्स भी, लेकिन मैं अपने माइंड में जो है वो कमिटेड थी रणवीर के साथ, जिसपे बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है उस खातून को, उन एक्ट्रेस को, और उनके जो हस्बैंड है इवन उसमें उनको बड़ा जो है बुरा भला कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जनाब ये कैसे बंदे हैं, कैसी बातें जो है ये सुन रहे हैं, दिस इज नॉट ऑन, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो बहुत बुरी बात है। तो वेल जनाब, इसमें हम देखते हैं कि हम इसके ऊपर क्या बात कर सकते हैं, बिकॉज जिंदगी में ना कुछ चीजें प्रैक्टिकली लेकर चलनी बड़ी जो है वो जरूरी होती हैं, और आज म्यूजिक जो है वो हम इस तरह का कोई प्ले करना चाहेंगे, बिकॉज मुझे आजकल इस तरह के गाने बड़े पसंद आ रहे हैं। दीपिका ज्ञानी साहिबा का तो मैं वैसे भी बड़ा फैन हूँ। जाने मीनवाइल फेसबुक पे जो आपके कमेंट्स हैं उनको हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, और लेट्स सी हमें कौन कौन क्या कह रहा है। हिरा बासी हमारे साथ कह रही हाय तौबा, फरीद कह रही जिशान नासिर आवाज खराब क्यों हुई? क्योंकि मेरी आवाज जो है वो जवान हो गई है, तो जवान होकर खराब हो गई है, मेरी सुनती नहीं है। सारा अली सही है, इसके अलावा जाबिर अहमद हमारे साथ है, तनवीर तानी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके साथ साथ अच्छा बाय द वे जिस इंटरव्यू का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना है, जानना है कि क्या आया आपने जो है वो सुना है या नहीं सुना है, ताकि अगर तो सुना है तो फिर मैं बात जो है वो बहुत पीछे से शुरू ना करूं, और अगर नहीं सुना तो फिर जाहिर है मुझे आपको कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए बहुत सारी जो बातें हैं वो आपके साथ करनी होंगी। सो दिस इज हाउ इट गोज जी। अच्छा, इसमें ना एक खास लाइन है जो कि बड़ी फेमस हुई पिछले दिनों, और गाना कोई भी उसकी एक लाइन ही होती है जो बड़ी फेमस होती है, और उसके बाद फिर वो गाना जो है वो बड़ा फेमस होता है। तो वो कहता है कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और जी क्या बात है यार, सारे तुम लोगों ने तो सुना है यार, तुम लोग तो सारे बड़े अप टू डेट हो आजकल यार, तो क्या बात करें, रहने देते कोई और बात करते हैं अगर सुना है तो। हमजा सईद कह रहे हैं जी मैंने भी सुना है, मरियम मुकद्दस कह रही है मैंने नहीं सुना, हमजा इसको सुना है यार। किरण राहिल हमारे साथ कह रही है आवाज भी अल्लाह, आवाज हर चीज इंसान की उम्र के साथ साथ बड़ी होती बेटा। शान हैदर हमारे साथ मौजूद है, एजल फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, और फरीद कह रही है शान मुझे रोस्ट करो ना, नहीं मैं मैं जो है वो मुंह देख के चपेट मारता हूँ। सुना तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा आपको हम कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं। तो हुआ जनाब कुछ यूं कि दो एक्टर्स हैं, वो बेसिकली एक्ट्रेसेस एंड एक्टर, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। दीपिका की बात कर रहा हूँ, दीपिका पटक क्या नाम है, दीपिका पुडुकोन, हाँ दीपिका पुडुकोन, हाँ ओके दीपिका पुडुकोन और रणवीर वो एक जो है शो में बैठे हुए थे, और वहां पर उनसे पूछा गया जनाब कि बताएं कोई ऐसी बात करें जिससे हमें रेटिंग मिले, और जाहिर है वो भी फिर मामला उनको भी पता है कि किस तरह जिंदगी में लेके चलने चाहिए, तो उन्होंने भी फिर ऐसी बातें की कि नेक्स्ट जो सीजन है उसके एपिसोड के लिए उनको पक्का कर लिया गया अभी से। सो खैर खातून ने कहा जनाब कि मैं इस फेज में थी जहां पर मैं अपने रिलेशनशिप से बाहर आई थी, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था किसी बंदे पर ट्रस्ट करना, तो मैंने क्या किया, मैं माइंड जो मेरा था वो कमिटेड था रणवीर के साथ, वो मैं माइंड जो है ना मेरा, वो मतलब माइंड मेरा उसके साथ कमिटेड था, लेकिन उसके अलावा भी मैं ऑप्शंस देख रही थी। तो इसके ऊपर खैर बड़ा बवाला मच गया, और रणवीर सिंह की तो मतलब कैसा मर्द है, ऐसा है वैसा है। अच्छा, कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ खवातीन का जो ग्रुप है वो ऐसा भी था जो कि कह रहे थे हस्बैंड हो तो ऐसा हो, ये वाला चाहिए यार, ये वाला चाहिए, ये ऑर्डर पे तैयार करवाओ यार।
सो उसकी ये सबसे बड़ी वजह थी कि मतलब वो सामने बैठा हुआ जो है वो सुन रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है। और वैसे भी रणवीर मुझे जो है बड़ा अनरियलिस्टिक, बड़ा नॉन प्रैक्टिकल सा हस्बैंड जो है वो मुझे लगता है। और ये आज की बात नहीं है, ये मैं अक्सर डिस्कस भी कर चुका हूँ कि लाइक अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे तो इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब मेरे ना लगने से उसकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या उसके लगने से मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती है, अमूमी तौर पर ये होता है कि जब हम कहते हैं ना कि यार मेरी उसके बारे में ये राय है या इसको ये नहीं करना चाहिए, और वो बंदा फेमस हो, तो हम कहते हैं यार छोड़, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, खास तौर पे जो मशहूर होते हैं, जो फेमस होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, तो फिर वो जो एक एक छलावा बनाते हैं दुनिया के सामने, चाहे वो ऑन कैमरा बना रहे हो, ऑफ कैमरा वो उससे डिफरेंट हो, ऑन कैमरा बना रहे हो, तो लोग फिर एक ना अपना एक इमेज सेट करते हैं और फिर अपने लाइफ पार्टनर के अंदर वो तमाम तर खसूसियात जो है वो देखना चाहता है। तो आज जरा हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम कितना नॉन प्रैक्टिकल चीजों को लेकर चलते हैं। और आपने घबराना नहीं है, खासतौर पे जितनी खवातीन हमें सुन रही हैं, मैं खवातीन की साइड की भी बात करूंगा, बल्कि मेरा ख्याल है 60% बात हम खवातीन की साइड की करेंगे, 40% हमें भी जीने का हक है यार, तो मैं अपनी साइड की भी बात करूंगा। सो ये सीन है जी। तो उस पॉइंट के ऊपर आते हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जब से रणवीर की और दीपिका की शादी हुई है, चूंकि अक्सर ना हम जब कहीं बैठते हैं, जाहिर है कभी काम के सिलसिले में बैठे हैं, कहीं दोस्तों यारों में बैठे हैं, तो वहाँ पे लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। तो अक्सर मैंने जो फीमेल्स हैं मेरे आसपास, मैंने उनको देखा है कि वो रणवीर को बड़ा आइडियलाइज करती हैं कि रणवीर, हाँ रणवीर ही है, रणवीर रणवीर को बड़ा आइडियलाइज करते हैं कि वो इतना, देखो इतना अच्छा हस्बैंड है, वो मतलब फिल्म्स भी कर रही है और किसी भी तरह की फिल्म करे तो वो उसका बड़ा मतलब सपोर्ट करता है। फिर उसके अलावा जो है वो अवार्ड शो में गए तो वो पता नहीं उसने उसको डांट भी दिया तो खामोशी से सुनता रहा है, इस तरह की कुछ बातें। फिर एक जगह तो बाकायदा तौर पर एक इंटरव्यू में उसने कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मेरी दीपिका से शादी हुई है। अच्छा देखिए, एक होता है मोहब्बत, रिस्पेक्ट और आपकी अंडरस्टैंडिंग, एक होती है अनरियलिस्टिक, या इसको और भी आसान करके मैं कहता हूं गैर जरूरी मोहब्बत, गैर जरूरी अंडरस्टैंडिंग। अब उसमें होता क्या है कि जब गैर जरूरी अंडरस्टैंडिंग होती है तो एक बंदा होता है जो बहुत ज्यादा गिविंग एंड के ऊपर होता है, ठीक है। चाहे फिर वो इसलिए हो कि वो दूसरे बंदे से शिद्दत से मोहब्बत करता है, या चाहे फिर वो इसलिए हो कि लोगों की नजरों में जरा बेहतर लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए। तो उससे होता क्या है, और अगर वो इन्फ्लुएंसर भी है, यानी कि अगर उससे लोगों को फर्क भी पड़ता है, उसको लोग फॉलो भी करते हैं या उसको लोग आइडियलाइज भी करते हैं, तो उससे होता है कि लोग फिर अपने पार्टनर्स के अंदर भी वो चीजें देखते हैं कि यार इसी तरह का ही होना चाहिए। तो मेरे से अगर आप जाती तौर पे पूछें तो अंडरस्टैंडिंग होने में, सपोर्टिव होने में और बेशरम होने में, इसमें फर्क है। मतलब जब आप रिलेशनशिप में हैं, जब आप की कोई वाइफ है या इवन वाइफ का हस्बैंड है, तो एक सर्टेन पॉइंट पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी आपकी अपनी हदूद होनी चाहिए, आपकी अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए। और जैसे ही वो शख्स उस बाउंड्री को क्रॉस करने लगे, उस बाउंड्रीज को टच करने लगे, तो ये नहीं कि बदतमीजी के साथ या आप रिश्ता ही तोड़ दें या फड्डे करना शुरू कर दें, लेकिन बड़ी एहतियात और एहतराम के साथ उसको बावर करवाएं। पहले तो कोशिश करेंगे रीड बिटवीन इन द लाइन्स हो, यानी कि कोशिश करें कि वो अनकही बात आपकी समझ जाए। अगर ना समझे तो फिर बड़े एहतराम से, मोहब्बत से, प्यार से उसको बिठा के समझाएं कि ये जो लाइन आप क्रॉस कर रहे हैं, जिस भी वजह से कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, ना आपको होगा ना मुझे होगा। पहले आप थोड़ा सा मुझे परेशान करेंगी या करेंगे और फिर बाद में खुद परेशान होंगे या होंगी। सो इसलिए
ये चीज जो है वो जरा थोड़ी सी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता है कि हम पहले बहुत ज्यादा गिविंग एंड के ऊपर होते हैं। अमूमी तौर पर जो हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां हैं, खास तौर पे जो रिलेशनशिप में बहुत सारे मसले हैं, उनकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हम हर उस चीज को माफ कर रहे होते हैं जो हमें बॉदर कर रही होती है, जो हमें तंग कर रही होती है। लेकिन इंसान की कैपेसिटी है ना, मतलब आप अगर एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, मतलब वॉक करना बहुत अच्छी बात है, आप 6 किलोमीटर करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आइडियल है। 10 किलोमीटर करेंगे तो जरा और पावरफुल फील करेंगे, 15 किलोमीटर करेंगे तो और बेहतर करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 150 किलोमीटर वॉक करनी है तो 150 किलोमीटर के बाद आपको वो फायदा नहीं देगी, बल्कि आपके जो मसल्स हैं वो टीयर्ड अप हो जाएंगे। सो कोई भी चीज चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो, जब वो जरूरत से ज्यादा होती है तो फिर वो नुकसान का बायस बनती है। सो इसीलिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम स्टार्टिंग में सिर्फ उस रिश्ते को बनाने के लिए या सिर्फ उस रिश्ते को चलाने के लिए, और एक हमारे यहाँ ना सबसे बड़ा मसला और है, जब भी हम रिश्ते बनाते हैं या रिश्ते करते हैं हम कहते हैं यार बाद में ठीक हो जाएगा। बाद में कुछ ठीक नहीं होता। अगर ठीक होना है तो उसी टाइम पे होना है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उस बंदे को बताएं भाई ये ऐसी चीज है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अब आपके हाथ में ये फैसला है। जैसे मुझे ये हक है कि मैं अपनी जिंदगी के रूल्स बनाऊं, उसी तरह आपको भी ये हक है कि इन रूल्स के साथ आपको रहना है तो ये आपका हक है, नहीं रहना है किसी और के साथ रहना है तो भी ये आपका हक है। सो दिस इज हाउ द लाइफ गोज। और ये एक जो एक इज्जतदार लोग होते हैं ना, और ये काम वही बंदा कर पाएगा जिसमें थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है, जिसमें खुददारी होती है थोड़ी सी। सो प्रॉब्लम हमारे क्या है कि हम पहले 6 महीने जो है वो रख के गिविंग एंड पर होते हैं। मतलब वो कहे कि जी रात है तो हम कहते हैं जी रात है, वो कहे दिन है हम कहते हैं दिन है। लेकिन जब एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी पे जब हम तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं, तो फिर हम जब ये भी कहते हैं ना कि यार देखो नहीं ये तो दिन है, ये तो रात नहीं है, तो कहते हैं जी आप तो मेरे मुखालिफ खड़े हो गए, ठीक है। सो पहली तो ये चीज है। तो रणवीर जो है, जितनी भी खवातीन उनको आइडियलाइज करती हैं, अच्छी बात है, जरूर करें, लेकिन मेरे नजदीक वो एक अनप्रैक्टिकल अप्रोच उनकी रही है। और मजे की बात आपको बताऊं कि वो तमाम तर खवातीन जो कहती थी कि जी वो बड़े स्पोर्टिव हैं और गुस्सा नहीं करते, मजे की बात है कि बिहाइंड द सीन वाली फुटेज लीक हुई है जिसमें रणवीर सिंह थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं दीपिका के ऊपर कि अभी तो तुमने कहा कि जो तुम जो है मेरे अलावा भी किसी और को देख रही थी एंड ऑल दैट स्टफ। सो होता है। अब आते हैं जी आगे उस पॉइंट के ऊपर जिस पे खातून को बैश किया जा रहा है, एक्ट्रेस को बैश किया जा रहा है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो जो कहना चाहती थी शायद वो उसको कन्वे नहीं कर पाई हैं सही तरीके से, लेकिन वो जो बात कर रही हैं उससे मैं टोटली रिलेट कर सकता हूं। और मेरा ख्याल से उसने कोई बहुत गलत बात नहीं कही है। उसने ये कहा है कि मैं ज़हनी तौर पर कमिटेड थी इनके साथ, लेकिन स्टिल आई वाज सीइंग अराउंड के बेहतर ऑप्शंस या कोई शख्स आता था। अब होता क्या है बेसिकली, आप जब तक ऑफिशियल कमिटमेंट में नहीं होते हैं किसी के साथ, ऑफिशियल से मुराद ये होता है कि जब तक आप की मंगनी नहीं हो गई है या शादी नहीं होगी, बल्कि मैं तो ऑफिशियल कमिटमेंट अगर आप मुझसे पूछे तो शादी होती है। शादी से हटकर जो भी होता है वो भी कमिटमेंट तो जरूर होती है। कमिटमेंट तो इवन आपने अगर मुंह से भी किसी को कह दिया तो कमिटमेंट है। लेकिन जब तक आप प्रॉपर किसी रिश्ते में बांधे नहीं जा सकते ना, मतलब बंधे नहीं जाते हैं, तब तक आप क्या करते हैं कि आप ओपन इसलिए नहीं होता कि मतलब कोई भी बंदा आए और आप कहें हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम आए जी कहीं चलते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप मुख्तलिफ लोगों के माइंड्स को पढ़ रहे होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये ह्यूमन साइकी है। मतलब हमने अगर गाड़ी भी खरीदनी हो तो हम जो है वो मतलब कितनी गाड़ियों को देखते हैं, कितने मॉडल्स देखते हैं कि इसके अंदर ये खुसूसियत है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये नहीं है। यार अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा तो ये मेरा साथ देगी, ये ऑटोमेटिक है, ये नहीं है। तो ये जो शादी होती है, जो रिलेशन में जाना होता है एक लंबे टाइम के लिए, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना। तो इसमें इंसान कैसे नहीं सोचेगा? तो ये इंसानी फितरत है। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, फर्क सिर्फ इतना है। तो उनके कहने का मकसद ये नहीं था। अच्छा, मुझे ये लगता है कि लोगों ने समझा क्या उस बात को, लोगों ने शायद ये समझा कि मेरी इससे शादी हो गई थी और शादी होने के बावजूद भी मैं दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। शायद लोगों ने इसका मतलब ये समझा, जबकि उस खातून के कहने का मतलब ये था, अगर आप उस इंटरव्यू को दोबारा भी सुने, कि ऑल दो के उस टाइम पर वी वर नॉट दैट ऑफिशियली कमिटेड, लेकिन स्टिल चूंकि हमारी गपशप थी, हम दोस्त थे, तो मेरे माइंड में कहीं ये चलता था कि यार ही इज द वन, ये बंदा है जिसके साथ मैं अपने आप को बड़ा कंपैटिबल फील करती हूँ। ऑल दो कि आई वाज मीटिंग अदर गाइज टू,
मतलब उन्होंने ये बात की कि ऑल दो कि मैं मुख्तलिफ लोगों से मिल रही थी उन दिनों में, लेकिन मुझे ये एहसास होता था कि यार ये जितने भी लोग हैं ये मेरे साथ कंपैटिबल नहीं, कंपैटिबल मेरे साथ वो बंदा है। तो उनसे गलती शायद ये हो गई कि उन्होंने कमिटेड का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। सो भाई लड़का हो या लड़की हो, ये टॉपिक मैं डिस्कस इसलिए करना चाहता था क्योंकि कल करना था, रह गया था, मैंने कहा चलिए आज कर लेते हैं। और ये टॉक ऑफ द टाउन है भाई, मतलब चलें इन लोगों ने एक्ट्रेसेस से तो अभी ये मुंह से बाहर निकली और बेचारे पकड़े गए। आप यकीन करें अगर मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाऊं, मैं अपना फेसबुक आपको दिखाऊं, जो अक्सर मैं कहता हूं ना कि अगर आपका कोई सवाल हो तो करें, 80% बल्कि 85% मैसेज, अगर मुझे 10 मैसेज आते हैं या 100 मैसेज आते हैं तो 80 इसके ऊपर होते हैं, 85 इसके ऊपर होते हैं कि ज़िशान भाई मेरा रिलेशन वहां पर हुआ तो वो ऐसे थे, वहां पर हुआ तो ऐसे, शादी होने वाली थी तो ऐसे हो ऐसे, मतलब आज आगे होता लड़का और लड़की का मामला या रिलेशनशिप का ही मामला होता। तो ये एक्चुअली टॉक ऑफ द टाउन है। तो मेरी टिप भी और मेरी दरख्वास्त भी सभी लोगों को ये है कि देखिए जब आप रिलेशन में जाएंगे तो यकीनी तौर पर आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आप चाहे जितने भी ओपन क्यों ना हो मामला में, आपकी जिंदगी में चेंज आएगा। आपको कमिटमेंट क्यों कहते हैं, कमिटेड होना, कि आपको कमिटमेंट कहीं पर दिखानी पड़ेगी, लेकिन उस कमिटेड होने का मतलब या उस कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी अपनी जिंदगी इतने सफोकेशन का शिकार हो जाए कि आप खुद जो है वो एक टॉक्सिक रिलेशन में रहना शुरू कर दें या एक मेंटल हेल्थ आपकी खराब होना शुरू हो जाए। और सम टाइम हमारा क्या प्रॉब्लम है, बल्कि मैंने एक मीम भी कल कहीं देखा तो मैंने इसको सेव किया, मैं स्टोरी पे शेयर भी करूंगा अपनी। हमारे यहाँ ना ये बड़ा एक अजीब मामला है, हम डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, हम जो है वो चेक करते हैं ह्यूमन हेल्थ को या अपना जो रिलेशनशिप है उसके कंपैटिबिलिटी को, कि एक बंदा अगर बिना सुने बिना कहे अगर मेरी बात समझ रहा है तो हम बहुत कंपैटिबल है, मतलब मेरी आंख का इशारा समझ रहा है तो भाई ये तो कोई मतलब मेरा जर्मन शेफर्ड है ना, मैं उसको आंख का इशारा करूं तो मेरी बात समझ आता है, मैं शादी कर लूं उसके साथ। तो ये सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, मतलब बैठा हो ना कभी तो मैं यूं आंख से यूं इशारा करूं तो समझ जाता है कि मुझे उठने के लिए कह रहा है, बैठने के लिए कह रहा है, ट्रीट दे रहा है, क्या कर रहा है, बॉल पकड़ने के लिए कह रहा है, तो वो समझ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, अगले दिन अपने जर्मन शेफर्ड से शादी कर लूं। सो इसी तरह इंसानों में क्या होता है कि जब आपको कोई बात बुरी लगी है, जब आपको कोई बात तंग कर रही है या आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही है, तो सबसे बेहतरीन चीज जो है वो है गुफ्तगू, वो है बात करना। जब आप बात करते हैं, आप जब बताते हैं, सम टाइम क्या होता है कि 80% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम हम जिस चीज के ऊपर लड़ रहे होते हैं, जो शख्स हमारे साथ बहस कर रहा होता है, वो शायद उस चीज पे बहस कर रहा होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, जो होती ही नहीं है, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं वो उसके दिलो दिमाग में होती है या कहीं ना कहीं वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में होती है, तो वो उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। तो जब हम बात करते हैं, जब हम गुफ्तगू करते हैं, तो उस शख्स को लगता है, आप कभी नोट कीजिएगा, कभी अगर दो लोगों में लड़ाई हो रही हो, दो लोग आपस में झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, तो अगर वो आपस में बात करें तो एक पॉइंट आता है जहां पर वो कहते हैं यार मैं यही तो बात कर रहा था। समझ रहे हैं, 90% ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, यार मैं यही तो बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना जी आपको अगर मतलब इतने अगर आप मेरे से प्यार करते हैं तो समझ जाए मुझे क्या मसला है, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में हजार मसले चल रहे हैं, जिंदगी में जो है वो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि बड़े इशू क्रिएट करते हैं। अब इंसान किस किस पे सोचेगा? तो इसलिए अगर आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन रखना चाहते हैं, तो बात करने की रविश इख्तियार करें। अपने रिलेशनशिप को इतना आइडियल बनाने की कोशिश ना करें कि आप एक दूसरे के आंखों के इशारे समझ जाएं। ये कोई खास बात नहीं है इसमें, और वो हो भी जाता है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही होती है ना, हमें बहुत ज्यादा लग रही होती है, यार लड़की के अंदर ये काम ना हुआ तो मैं इसके साथ नहीं चल पाऊंगा, या लड़की कहती है यार लड़के के अंदर ये क्वालिटी ना हुई तो मैं नहीं चल पाऊंगी। इसमें कोई, जैसे जैसे आप वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं ना, या आपकी एक औलाद अल्लाह ताला आपको देता है, फिर आपकी पूरी जो डायमेंशन है, जो फोकस है, वो चेंज हो जाता है और वो तब्दील हो जाता है। वो फिर वो सोच ही नहीं रहती है। फिर इंसान जो बहुत ज्यादा सोच रहा होता है या बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में कंसर्न होता है, उसको वो चीज इतनी बॉदर ही नहीं कर रही होती है। सो इसलिए आइडियल बनाने के चक्कर में अपने रिलेशनशिप को, या परफेक्ट बनाने के लिए अपने रिलेशनशिप को, जो बेहतरीन है, जो अच्छा है, उसको खराब मत करें जिंदगी में। दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू से, क्योंकि एक चीज को एक्सेप्ट करें, एक फैक्ट है, उस फैक्ट को आप तस्लीम करें, और वो फैक्ट ये है कि नोबडी इज परफेक्ट। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मासूमीन के,
कोई जो है वो परफेक्ट नहीं है, हर इंसान से गलती हो सकती है, हर इंसान गलती करता है, हर इंसान की सोच डिफरेंट होती है। तो अगर आप ये कहेंगे कि बिल्कुल आपको मेड टू ऑर्डर बंदा या बंदी मिले, तो आप एट द एंड ऑफ द डे, मैंने यकीन करें बहुत सारे ऐसे अच्छे लोगों को जो कि शायद अगर जिंदगी में साथ होते तो मिलकर कामयाबियां तय कर जाते, जिंदगी की ऊंचाइयां तय कर देते, आसमानों तक पहुंच जाते। लेकिन एक दूसरे के दरमियान तलाकें हो गई, ब्रेकअप हो गए, बिछड़ गए एक दूसरे से। क्यों? सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो परफेक्ट चाहते थे, और परफेक्ट इस दुनिया में कुछ नहीं है।
101 है ये नंबर है ना, हाँ 056111000101 056 का इजाफी कोड मिलाना मत भूलिएगा। अगर आप बात करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से या डायल करेंगे अपने सेल फोन से तो जो कंप्लीट नंबर होगा बेटे वो होगा 05111000101। कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और क्या वो मैंने आपको रिमाइंड करवाना था कि मैंने आपको काम के लिए कहा था लेकिन अभी तक आपने कोई आपकी टीम ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओके कितना अर्सा हो गया, कितना टाइम हो गया? 10-12 दिन हो गए? नहीं उससे ज्यादा हो गया है। महीना हो गया? जी महीना शायद उससे भी ऊपर हो गया है। नहीं इससे ऊपर तो नहीं हो सकता, मतलब अब कितना को मैंने आपको बताया था ना कि मैंने वो यूनिवर्सिटी वाले काम के लिए बोला था ना 10 अक्टूबर लास्ट डेट थी, वो तो खत्म हो चुकी है। चले आप तो खत्म हो गई ना, फिर छोड़े रिलैक्स करें, आप क्या टेंशन है? नहीं ना भाई मुझे जरूरत है नहीं नो प्लीज। अच्छा ओ बात सुने ना, अच्छा बात सुने, आप ऐसे करें ना कि हम आपसे मिलना चाहते हैं तो आप मिलिए। नहीं मुझे मिलना बहुत महंगा पड़ जाएगा। अरे नहीं मैं हाजिर मैं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा ही ना ताकि कॉल जो है लिसनर बोर ना हो। मेरी सिस्टर भी पढ़ी है ना, वो भी कह रही है कि मैं जो है ना आपसे मिलना चाहती है। अच्छा आपसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो बस वो शेयर करना। यार मैं मिल तो लूं लेकिन मेरी तनख्वाह बहुत थोड़ी है बहन। अच्छा चले जी मिलेंगे जी मिल लेंगे बहन जी बहन बिल्कुल मिलेंगे ठीक है। पक्की बात है ना बेटा, और मैं क्या मिस्त्री लगा के और घर पक्की करा दूं। उस पिछले वीक में बोला था कि आपसे मैंने मिलना है, आप मैसेज असल में बस यही तो प्रॉब्लम है मेरी, बस 10 साल हो गए रेडियो करते हुए ना मैंने आज तक मैसेज सीन किया यही बस यही मेरी गलती। वो कहता है कि बल्कि उसके ऊपर मैं बात करता हूँ यार। बेटा डन हो गया आप इंशाल्लाह मिलेंगे कहीं इवेंट पे ठीक है, डन हो गया इंशाल्लाह मैं बताऊंगा ना, फिर आप इवेंट पे आइएगा, डन हो गया ठीक है। ओके मेरा बेटा अल्लाह हाफिज। और यही तो जैसे अभी बच्ची बात कर भी रही थी कि ना आप सीन करते हैं, और ये मतलब वो बात ये है कि वो कहता है कि सब तकदीर का लिखा है कोई तकरार नहीं, सब तकदीर का लिखा है कोई तकरार नहीं, मेरी किस्मत में शायद साया दीवार नहीं, सब तकदीर का लिखा है किसी से कोई तकरार नहीं, मेरी किस्मत में शायद साया दीवार नहीं, और ये गुनाह सबसे बड़ा है, ये गुनाह सबसे बड़ा है कि मैं गुनाहगार नहीं। सो दिस इज हाउ इट गोज। ये होता है मेरे ख्याल से सम टाइम किस्मत शायद चलती ही इस तरह है कि जो फ्लो में जा रहे होते हैं, जो मतलब दिमागी तौर पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा एहसास के साथ नहीं रखते हैं वो ठीक रहते हैं, लेकिन जो एहसास के साथ रखते हैं उनके साथ मामला ख़राब ही रहते हैं। बट अगर ये ऐसा है भी तो स्टिल हमें जो है वो अच्छी जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी तरफ से अच्छाई लाजमी रखनी चाहिए। बाकी रही बात कॉल की तो वो आपके सामने है, देख ली कॉल आपने, अब हाँ क्या कहते हैं और उठाऊं के पास इतनी बहुत है। दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र। यार इस ना गाने की एक लाइन है वो आएगी तो हम उसको मिलके एंजॉय करेंगे। देयर वाज समथिंग लाइक कोई तो रोके कोई तो टोके, इस उम्र में अब खाओगे धोखे, डर लगता है तन्हा सोने में जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है कहाँ से कॉलर? वालेकुम अस्सलाम, करम अल्लाह का, आप सुनाए आप ठीक हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? और बताइए क्या कहना चाहेंगे? उसी की बहन तो नहीं बात कर रही कहीं?
बेटा इतना टाइम नहीं है, जरा जाग के बात करें अगर करना चाहती, इतना टाइम नहीं है मेरा बेटा। जी विशाल भाई, मैंने आपसे वो काम कहा था लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। बेटा क्या काम कहा था आपने जो नहीं हो सका मेरे से, और क्या काम था बताएं? आप कह रहे थे कि आप फिर कॉल नहीं लेंगे, लेकिन ऐसी बात कर सकती हूँ आपसे भाई? हेलो बेटा आपके पास सोशल मीडिया है, आप यूज करती हैं सोशल मीडिया? नहीं मेरे पास नहीं है। तो बेटा सोशल मीडिया आपके पास नहीं है तो फिर कॉल नहीं बेटा नहीं ले सकता, आई एम सॉरी। मुझे आपसे मदद चाहिए थी। ऐसे उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कौन है, कहाँ से हमारे साथ? हेलो ओ वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? ओ सारा, क्या हाल है आपका? सारा आपका तो काम हो गया होगा, मतलब मैंने ना भी किया हो तो बाकी दो ने कर दी। चेहरे की रंग। कौन सा काम? अच्छा वो मैं कह रहा था कि सुनाए क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? करम करम, मैं बहुत बेहतरीन, आप सुनाए आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चल रहा है लाइफ में? आज मैं कर रही थी कॉल तो वो फिर वो मुझे लगा कि नहीं कहना चाहिए था आपको, बार बार नहीं खैर है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मेरे लोग हैं मुझसे मतलब प्यार करते हैं। दूसरा ये है कि चलो अल्लाह ने किसी ना किसी तरीके से मामला बनाना होता है, लेकिन असल में मुझे अपनी तंगी से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, मुझे बुरा लगता है जब कोई आकर ऑन एयर खास तौर पर इस तरह कहे ना, तो वो उनके लिए मुझे बुरा लगता है, अपने लिए नहीं। मैं देखिए बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरे हाथ में मैं कर देता हूँ। अच्छा मजे की बात है, जिसका काम हो जाता है वो कभी कॉल करके नहीं कहता जिशान भाई थैंक यू सो मच, चलो इधर ना भी कहे, मतलब मोबाइल पर भी कभी कॉल करके नहीं कहता कि जिशान भाई थैंक यू सो मच, काम हो गया था मेरा, अल्लाह आपको बड़ा जो है वो अजर दे। चले खैर है, हमने, और मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता कि हम इंसान के लिए तो हम कभी कोई काम नहीं करते, अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिसका हो जाता है वो कभी नहीं याद रखता, जिसका नहीं होता उसकी कॉल भी ऑन एयर मिल जाती है। खैर एनीवे सुनाए। जो अच्छा जा रहा था, और क्या कहना था मुझे, हाँ वो विशाल का कह रही थी कि छोटी है मेरा, तो मैं मेरे समझाने से वो भी नहीं समझती, उसको आप ही समझाएं तब वो समझे। अच्छा नहीं, मिशाल बहुत अच्छी बच्ची है हमारी, और हमारे मेरा ख्याल से हमारे जिशानियंस की जो एडिशन हुई है, हमारे जिशानियंस में जो नए लोग दाखिल हुए हैं उनमें से सबसे पढ़ी लिखी मुश्किल अंग्रेजी बोलने वाली लड़की है। क्या हाल है सर आपके? सर वो मेरे बाबा जो है वो जा रहे हैं बुक्स लेने सर। सो बल्कि एनीवे मिशाल थैंक यू सो मच, हाँ थैंक यू सो मच सुनने के लिए। उदास कहीं देखना है, सरफ तो नहीं खा ली इसने। अच्छा सो खैर एनीवे, और सुनाए सारा, आप बताएं कितना अरसा हो गया आपको सुनते हुए? ऑलमोस्ट 2013 से, यानी कि 10 साल हो गए। अब तो आपको सांप बन जाना चाहिए। अच्छा यार ओए यार याद आया यार, चलो छोड़ो सारी बातें, कब तक हम इस तरह की बातें करते रहेंगे यार। शानिया मुझे ये बताओ, 18 दिसंबर को 10 साल हो जाएंगे, यानी कि 1 डिकेड हो जाएगी, पूरे एक दिहाई हो जाएगी मुझे तुम लोगों की खिदमत करते हुए। सो क्या करें, कुछ करें, कोई प्लान करें, कुछ बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन करें, क्या करें? कोई बताओ यार, कोई बताओ जरा। अब ये ना कह देना कि भाईजान कहीं ऑर्फनेज जाए, और ठीक है वो भी अच्छी बात है, सवाब वगैरह, कोई पार्टी शार्टी वाला कोई सीन, मतलब इस तरह मैं ये नहीं आपकी जो वो करके तो उधर वो खाना खिलावे, ये काम नहीं कर, वो जाती तौर पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, अपने को पार्टी चाहिए। सो वैसे नहीं यार ना सीरियस हो, चलो एक साथ ड्रिंक करें, लेकिन
लेकिन हम गैदरिंग इस दफा तब करेंगे जब तनवीर तानी आएगा। ये पता नहीं चुन्नी पा के प्रोग्राम सुनता है, मेरा आंदा ही नहीं, मतलब कभी नहीं आया जिंदगी में। तनवीर मुझे तुम्हें देखने का बहुत शौक है। हालांकि ये तो इजीली आ सकते हैं हम। हाँ नहीं, बल्कि तनवीर तुम ऐसा करोगे, तुम आना, मुझे ना आकर फोन कर देना, मैं सिर्फ मुझे अपना चेहरा मुंह दिखा के और अपना तोहफा मुंह दिखा के रहना, तोहफा लेके चले करते हैं हम लोग ज्यादा हैं। अच्छा, मिशेल कह रही है सर सबके अकाउंट्स में 1000 रुपए भेज दें। जबरदस्त, गुड हो गया। यानी कि 10 साल मुझे हुए हैं, चीखे मैं मारता रहा हूँ रात को 3-3 बजे तक, मतलब शो करने के लिए, और पैसे भी मैं भेजूं। क्या वाह, तुम बल्कि तुम्हारे बारे में मिशेल मेरी पहले राय ठीक थी, तुम खामोश ही रहो। कुछ खामोश रह सकती है। नहीं, अच्छी बात है, खेलने कूदने के दिन है ना, कूदने के तो चलो नहीं, खेलने के दिन है, खेला करो, कूदना नहीं अभी। तो खैर मैं ये कह रहा था कि 1 साल 2 साल 3 साल हो तो चलो अलग बात है, लेकिन 10 साल है यार, कोई बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, क्या करें, कोई हमजा सईद को आग लगा दे। ये बात जाहिर है, तुम कहाँ कहोगी भाई, तुम बस जिसका नमक खाया उसको बंदा कुछ कह सकता है फिर। इसीलिए कहते हैं ना, जिसे कुछ खाओ तो बंदा फिर जो है वो जो है उसका हो जाता है ना, मतलब ऐसा नहीं है। हमजा बड़ा अच्छा भाई, मैंने तो पहले ही कहा कि हमजा बड़ा अच्छा है। हमजा क्या बात है जिगर, बता क्या ऐसा हुआ है कि इतनी तारीफों के पुल बांध रही है सारा तेरे यार। नहीं, बहुत अच्छा भाई है मेरा, बहुत अच्छा। हमजा हमजा यार छोड़ यार, तू ठंड में रात को नाइट शिफ्ट करते करते पैसे जोड़ के तूने पिज़्ज़े खिलाए लोगों को, रेंट पे देख पूरे पाकिस्तान के सामने इतना ही कह देती यार कि मेरा दोस्त है, इतना ही कह देती थी। कोई ऐसा वैसा जैसे आप कह रहे हैं निशान, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वी आर गुड फ्रेंड्स भाई यार। भाई हमने ना भाई 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 है, दोस्त है, भाई होता है। नहीं आप भाई दोस्त। अच्छा, यानी कि भाई और दोस्त, मतलब ये कौन सी फिल्में देख रही हो आजकल? ओके, एनीवे, और कुछ कहना है सारा आपने? बस अच्छा लग रहा था, और आज मैं दिल कर रहा था आपसे बात करने का, तो बात होगी। थैंक यू, आपने कॉल की। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। यार अहमद जफर ने ना बड़ी खूबसूरत बात की, कहते जब आपने कह दिया था कि आपने ऑफ एयर कॉल नहीं लेनी, फिर क्यों लिया आपने यार? अहमद जफर तुम सीधा प्रोड्यूसर बनोगे, मतलब जिस तरह कहा है ना, मतलब अहमद जफर ने इस तरह तो कभी मेरे प्रोड्यूसर्स ने मुझे नहीं कहा। कहते हैं कि आपने जब कह दिया था कि आप ऑफ एयर कॉल नहीं लेंगे, फिर क्यों लिया आपने? माफी दे दे भाई, मुझे माफी दे दे मुझे। डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती रही, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में। यार ये देखो किस तरह के लोगों की हरकतें। एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ है, somebody is saying कि अगर सारा पार्टी में आएगी तो मैं 20,000 रुपए स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ। ये हाल है। ओ भाई, मैं तो अपनी तरफ से समझता था मैं प्रोग्राम करने आता हूँ यहाँ पे, आप लोग खुश होते हैं, तो अंदर खाता आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति खोला हुआ है यार। कमाल है यार। नजर उनसे हटती नहीं, सारा तुम्हारे आने पर 20,000 रुपया कोई बंदा देने के लिए तैयार है, इतना तो मेरे आने पर किसी ने देने के लिए तैयारी नहीं जाहिर की। वो जाहिर है मेरे पास वो बिजली भी नहीं है ना जो तुम्हारे पास है, मतलब जिस तरह आप गुफ्तगू करती हैं उस तरह मैं तो नहीं कर सकता। कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती रही, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी,
दिल तो और आज ही हमें पता चला है कि हमारी एक बड़ी अच्छी लिसनर थी युसरा राजपूत, आज वो रिश्ता या इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई हैं। तो अल्लाह ताला उनको बहुत सारी खुशियां अता करे, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें उनकी ज़िंदगी में अता करे। और जिन साहब के साथ भी उनकी शादी हुई है, बस भाई अल्लाह की मर्जी, क्या कर सकते हैं। नहीं जी, nevertheless, युसरा, we wish you a very 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 happy married life to you। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। और ठीक है, एंजॉय द लाइफ करें जी। बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती रही, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने। रशील कह रही है आप भी गए थे उनकी शादी पे? नहीं, मैं नहीं गया था। मैं वैसे भी शादियों पे आजकल नहीं जा रहा। मैं शादियों में जाता हूँ, फिर मेरा अपना शादी कराने का दिल कर आता है। मतलब ये बड़ा मसला है। ये नहीं होता है, ये उम्र के खास हिस्से में अभी नहीं आप समझोगे, बड़े हो जाओगे ना, चिंटू को ले तब समझोगे। मतलब ये होता है जिंदगी में, जब आप एक खास उम्र में पहुंचते हैं ना, फिर आप जब किसी की शादी पे जाते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग जो 1.5-2 घंटे आप वहां लगाते हैं ना, तो आपका दिल करता है कि शादी मतलब मैं समझाता हूँ आपको। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती रही, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, होता कुछ यूं है कि आप ना जब किसी की शादी में जाते हैं, मतलब आपका ये होता है यार शादी नहीं करनी चाहिए यार, बड़ी मतलब खराब चीज तो नहीं है, लेकिन मतलब ठीक नहीं है यार, मतलब मजा नहीं आता है जिंदगी में, ऐसा है और ऐसा है ना। आप अपना एक माइंड सेटअप आपने कर लिया होता, आपने ये सोच लिया होता है कि नहीं भाई मैं, लोग करते हैं तो करें, हम नहीं करेंगे भाई, हम तो खुश हैं, ठीक है। इस तरह का आपने एक माइंड सेट कर लिया होता है। उसके बाद साथ ही सर्दियां शुरू। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ना मौसम होना चाहिए गर्मियां और शादियां, मतलब सर्दियां नहीं होती, सर्दियां शुरू होती लोग शादियां रख लेते, पता नहीं क्या ऐसा काम है सर्दियों। खैर एनीवे, तो सर्दियां शुरू हो जाती हैं साथ ही, ठीक है। अब हमें तो लोगों को पता चलता है सर्दियों का शादियों से ना, मतलब शादियां फलां सर्दियों में उनकी शादियां, हमें पता चलता है जुकाम से, हमें तो जैसे ही सर्दी शुरू होती है जुकाम शुरू हो जाता है। खैर एनीवे, तो हमने माइंड बनाया होता है कि नहीं शादी नहीं कर रहे भाई, हम सख्त लोग हैं, शादी नहीं करनी। फिर अचानक किसी का इनविटेशन कार्ड आ जाता है, अम्मी एक तो ये अम्मियां बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करती, ठीक है तुम नहीं जाओगे फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, ठीक है कोई होता है जो ले जाता। अब बंदा कहे अम्मी अच्छा चले ऐसा है, अम्मी ऐसा नहीं ऐसे ना करें, अम्मी ऐसे नो अम्मी ऐसे ना करें आप, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको छोड़ आता हूँ, मैं आपको शादी हॉल में छोड़ आता हूँ और वहां से ले भी आता हूँ। फिर आगे से एक और इमोशनल ब्लैकमेल, हाँ इसी दिन के लिए मैंने औलाद पैदा की थी कि वहां सारे अपने बच्चों के साथ मौजूद हूँ, मैं अकेली हूँ वहां पे। अम्मी नहीं जा रहे अम्मी नहीं जा रहे, ठीक है। तो खैर हम भी वो जो पेंट कोट हमने सिलवाया होता है कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, मीटिंग में जाने के लिए, ठीक है, और वो लटक रहा होता है, वो भी मतलब जैसे ही हम सर्दियों में खोलते ना कहता है आज ही आ गया ना शादियां, आ गई मेरी याद। तो खैर बहरहाल वो ड्राई क्लीन हम भी पहुंच जाते हैं वहां पे, ठीक है। अब ज़हन में हमने ये सोचा हुआ है कि भाई हम शादी सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने खाना खाना है, ठीक है। सबसे बड़ी अट्रैक्शन हमारे लिए होती है कि हमने खाना खाना है। अब वहां पर पहुंच गए हम, अब वहां पर पहुंच एक सबसे ज्यादा जो दिल खराब करता है ना, दिल खराब जो सबसे ज्यादा करता है, मतलब आप जब भी किसी शादी हॉल में जाए ना, मेहंदी की ये राह, वो एक अजीब सा एक माहौल सा बन जाता है, सबज मेहंदी वाले हाथ नजर आने शुरू हो जाते हैं, और अजीब सा एक ना एटमॉस्फेयर से एक अरोमा सा बन जाता है। चलो बंदा वो भी किसी ना किसी तरीके क्रॉस करके आगे जाता है। अब एक हमारे यहाँ और बड़ा मसला, भाई शादी करनी है, हमें क्या लेना देना तुम्हारे से यार, तो मतलब चुप करके बस शादी करनी, खाना खिलाओ हमें, हम घर जाए उसके बाद अपनी शादी मनाओ, मतलब ठीक है खुश रहो यार। आजकल एक और बड़ा मसला है, मतलब जैसे शाहरुख खान की एंट्री होती है ना, या जैसे हमारे यहाँ फवाद खान की एंट्री होती है, बाबर आजम ग्राउंड में दाखिल होता है, मतलब लाइटें बुझा के, लेडीज एंड जेंटलमैन ब्राइड की एंट्री हो रही है, ब्राइड वर्ल्ड कप जीत के आई है, मतलब उधर से। अच्छा अब ब्राइड की एंट्री क्या हो रही है, एक खूबसूरत खातून अरूसी जोड़े में मलबूस अपने शोहर के हाथों में हाथ डाले अब दाखिल हो रही है वहां से, ठीक है। साथ उसके ऊपर स्पॉटलाइट डडिंग डडिंग डडिंग, साथ पीछे गाना चल रहा है, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल। अच्छा अब
अब ठीक है, हम सख्त होते हैं हम लोग, लेकिन यूं एक हाथ चेहरे पे रख के तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ प्रतीक, फिर बंदे के ज़हन में आता है यार हम मशीन तो नहीं है ना, हम इंसान है। अच्छा फिर ज़हन यार इतनी भी बुरी नहीं, बस जिस टाइम बंदे के ज़हन में, यार मैं तुम सबको बता रहा हूँ, मैं खुद ये प्रैक्टिस करता हूँ, जिस टाइम तुम लोगों के ज़हन में ये सोच आना शुरू हो जाए यार इतनी भी बुरी नहीं है, निकल लो वहां से, निकल लो इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए और वहां पर बैठी हुई आंटी का बेटा तुम्हारी शादी नहीं हुई, बस मेरे पास रिश्ते मौजूद है, आजा आजा आजा। ये जो आंटियां शादी कराने वाली होती ना, वहां पर गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियों को तो ऐसे देख रही होती है जैसे भूखा शेर हिरन को नहीं देख रहा होता, बस देखा और झपट लिया। लेकिन आपने अपने आप को जरूर बताना है कि भाई ये जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ छलावा है और कुछ नहीं है। मैंने प्ले किया तो मेरी वालिदा माजिदा मोहतरमा का फोन आया मुझे और मैंने कहा जी अम्मी तो कहती बेटा खुद नहीं कर रहे ना करो, दूसरों को तो खुदा की स्कीम में शामिल होने से मना ना करो। हाँ खुदा की स्कीम बस शादी के लिए, बाकी अल्लाह ने तो सच सच ना बोलना, वो खुदा की स्कीम नहीं है। वादा पूरा ना करना वो भी खुदा की स्कीम नहीं है। किसी का दिल ना दुखाना वो भी नहीं है। बस शादी बताऊं आपको, बहुत सारी चीजें ना हमारे यहाँ होती हैं लेकिन नजर नहीं आती। हमें ना ये चीज नजर आती है कि लड़के वाले जहेज लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। यकीन करेंगे मुझे ये वैसे ये रस्म जो है ना कोई बहुत बेहतरीन नहीं लगती है। यकीन करेंगे कोई मुझे ठीक नहीं है कि मतलब एक लड़की आ रही है वो अपने साथ इतना सामान लेकर आ रही है, वो मतलब ऐसी शुद्ध लगता है, मतलब नहीं होनी चाहिए। वैसे करते हैं लोग, अब मजबूरन भी लोग करते हैं क्योंकि फिर लोग कहते हैं यार लोग बच्चियों को बातें सुनाएंगे, या वैसे अब तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग चेक शेक दे देते हैं साथ के, चलो पैसे शैसे, वो भी अगर आप जाती तौर पर मुझसे पूछे ना, जाती तौर पे तो मैं इसके भी अगेंस्ट हूँ। मतलब मैं ना लूं ना दूं, लेकिन बतौर सिंगल बंदा ये बात करना शायद आसान है, लेकिन जब शायद मैं एक बेटी का बाप बनूं और मुझे अपनी बेटी को बिहाना हो तो मुझे करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बंदे को डर होता है यार मेरी बच्ची को कोई बात ना सुना दे। वहां पे आप ये नहीं कह सकते मैं बड़े असूलों का पक्का बंदा हूं। तो जब तक हम बाहिसियत माशरा हमारा चेंज नहीं होगा तो हम चेंज नहीं होंगे। वो भी अलग बात है कि जब तक हम एक एक इंडिविजुअल चेंज नहीं होगा तो भी हम चेंज नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल ये कोई बहुत आइडियल चीज नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे ना ये भी याद रखना चाहिए कि यार देखें, जहां पर जहेज लेना अच्छी बात नहीं है, वहीं पर ये जो आप हक महर के नाम पे प्लॉट लिखवाते हैं और गाड़ियों की डिमांडें करते हैं और वो कहते हैं आपका एक घर है वो हमारी बच्ची के नाम करवा दे, क्यों नाम करवा दे, मतलब वजह रीजन बिहाइंड इट। तो इसलिए ये दोनों साइड से होता है। बस मसला ये है कि उधर वाला नजर आ जाता है, सामान आता हुआ नजर आता है, प्लॉट जाता हुआ नजर नहीं आता। सो ये होता है हमारी जगह, ये बड़े मसले मसाइल है यार। बंदा जैसे जैसे बड़ा होता है मसले भी बड़े होते जाते हैं। ये क्या कहा मैंने? हाँ तो सही कहा है ना कि मतलब जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है मसले बड़े। वाकई यार बड़ी वैसे मैंने बड़ी साइंटिफिक बात की है, अगर आपको समझ, जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है उसके मसले भी बड़े होते जाते हैं। आजकल ना वो एक गाना भी चल रहा है कि एक तू हो एक मैं हो, बंदा क्या कि बाकी घर वाले मर जान किधर, मतलब वाई एक मैं हो एक तू हो, वाई इज इट सो यार। वैसे मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रैक्टिकल, आज अगर हम फॉर एग्जांपल कोई गाना भी उठाते हैं, गाना था ना आ कहीं दूर चले जाएं हम फूलों और तारों के महके हुए जंगल में, एक हसीन झील के किनारे पे हमारा घर हो, ये कोई इस तरह का गाना था ना? था, बिल्कुल था। हम आप जरा प्रैक्टिकल, चले इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं कि मतलब आज के दौर में आपको कोई बंदा कहे चले जी मैं आपसे शादी कर रहा हूँ और आपको एक जंगल में एक झील के किनारे कोई बंदा नहीं होगा, वहां पे कोई बंदे की जात नहीं होगी और झील के किनारे जो है मैं आपको एक घर दूंगा, ठीक है, एक कमरे का, 2 कमरे का, मतलब प्रैक्टिकली आप इसको लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे ना? मतलब अजीब है यार। मतलब मुकलावे के लिए कहूँ, वैसे बातें बड़ी अच्छी हो रही है, बात करनी नहीं चाहिए, टेस्ट खराब हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन एक अच्छी बात बताऊं आपको, आज ऑस्ट्रेलिया के जीतने से पाकिस्तान का चांस बन गया दोबारा से। अगर पाकिस्तान अपने तीनों मैच जो अगले वाले हैं वो जीत जाए और तीनों में से एक मैच अच्छे मार्जिन से जीते और न्यूजीलैंड अपनी बाकी सारे मैच हार जाए जो उसके रिमेनिंग है, तो पाकिस्तान का चांस। यार मुझे लगता है ये जो शादीशुदा लोग होते हैं झूठ बोलते हैं हमसे। मुझे लगता है ये जो बड़ी आइडियल लाइफ हमें दिखाते हैं ना कि मेरी तो वाइफ बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और मैं तो मतलब घर जाता हूँ तो बड़ा, और ये हमने तो कभी एक्चुअली उसने कभी मेरे मामले में दाखिल नहीं दिया तो मैंने, ये मुझे लगता है ये सही नहीं है कुछ, ये कोई ये हमें फंसाने की साजिश है। ये जिसकी एक दफा शादी हो जाती है वो कहता नहीं है दूसरा भी फंस, ये हमें फंसाने की अच्छा अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि मैं ले लूंगा जी घर जंगल में या मैं ले लूंगी घर जंगल में, आप साथ चलने वाले तो बने, वो बाद में पता चलता है वो कहते हैं F6 भी तो पहले जंगल ही था। वो जैसे एक बंदा होता है ना, वो कहीं शादी करने जाता है, ससुराल में वाले पूछते क्या करते हो, कहता है मेरा फर्नीचर का काम है, बाद में पता चलता है मिसवाक बेचता है। और बाद में कहीं और भी जाता है शादी करने, कहते क्या करते हो, कहता है मेरा ना मंडी में बहुत बड़ा काम है सब्जियों में, कहते क्या करते हो, कहता है बड़े आलू और छोटे आलू अलग अलग करता हूँ।
सारा। फिर उसको कोई कहता है कि बेटा अगर शादी करनी है तो शादी तुम्हारी ऐसी नहीं होगी, जिंदगी में कुछ बड़ी बात करो, जब तक बड़ी बात नहीं करोगे ना तब तक शादी नहीं होगी जिंदगी में तुम्हारी। तो कहते हैं यार क्या बड़ी बात करूं, क्या बड़ी बात करूं, क्या बड़ी बात करूं, आप बता दे हमें मैं क्या बड़ी बात करूं। तो कहते हैं यार बड़ी बात करो। कहता है बस टाइम हो गया। वो शादी करने जाता है तो कहते हैं हाँ भाई कितने क्या क्या है क्या तुम्हारे पास, क्यों शादी करें, क्या है तुम्हारे पास। कहता है मेरे पास 5 मुरब्बे हैं। वो अगले शादी कर देते हैं। दुल्हन घर आके पूछती है वो 5 मुरब्बे कहाँ हैं, जरा वो तो दिखाइए कभी हमें। वो अलमारी खोलता है, कहता है देखो सेब का मुरब्बा, आम का मुरब्बा, आड़ू का मुरब्बा। मैं वेखा जेड़िया ना भुलेखे तेरे ओ भैन भुलेखे तेरे कंगना खड़कांदी जा अखियां मटकांदी जा लंघदी शर्मांदी तू कोल आंदी जा। सही मुरब्बा देखोगे, आओ तुम्हें मुरब्बा दिखाऊं। अच्छा यार ये सिर्फ मेरे खानदान में होता है कि आपके खानदान में भी होता है कि हमारे खानदान में हमेशा कोई ना कोई बुजुर्ग होता है जो कहता है मैंने F6 में ये प्लॉट 1000 रुपए में मिल रहा था, नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? या फिर ये यहाँ पर मेरा प्लॉट था, मैंने 5 लाख में बेच दिया था जिसकी आज कीमत 5 करोड़ थी। ये हर खानदान में कोई ऐसा बुजुर्ग लाजमी होता है ना। इस गाने के साथ साथ इंस्टाग्राम पे आप लोगों के मैसेजेस शामिल कर रहे हैं। मेरा नाम ज़िशान नासिर है। अगर आप मुझे ढूंढना चाहें इंस्टाग्राम पे तो ज़िशान नासिर लिखिए, मैं आपको मिल जाऊंगा और वहां पर जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं करना चाहें तो ज़िशान नासिर लिखे मैसेज भेजिए। अभी आपके मैसेजेस शामिल कर रहा हूँ फ्रॉम इंस्टाग्राम। तेरे मैनू पैण भुलेखे तेरे मैं वेखा जेड़िया रावा मैनू पैण भुलेखे तेरे ओ पैण भुलेखे तेरे कंगना खड़कांदी जा अखियां मटकांदी जा लंघदी। ओके जी, सादिया खटक हमारे साथ हैं, तंजीला ज़िशानियन हमारे साथ हैं, लुब्रा उमर हमारे साथ है, इशरा किरण हमारे साथ है, किरण रहील हमारे साथ है, मार्वलस हमारे साथ है, सानिया राजा हमारे साथ है, अहमद जफर हमारे साथ है, किश्वर आरिफ हमारे साथ है, लैला हैदर हमारे साथ है, सारा हमारे साथ मौजूद है और रमशा खान हमारे साथ है, आयत कुरैशी हमारे साथ है, जारा मलिक हमारे साथ है, रमीशा हमारे साथ है, मन मर्जी हमारे साथ है। शो इज गुड, थैंक यू सो मच मन मर्जी। मरियम मुकद्दस हमारे साथ है, अनीसा सबीर हमारे साथ मौजूद है, आई रानी हमारे साथ है, स्लाइबा हमारे साथ है, हानिया खान हमारे साथ मौजूद है, सारा वंस अगेन, किरण राहील हमें मैसेज करेंगे, आयशा राजपूत हमारे साथ है, करेंगे अस्सलाम वालेकुम ज़िशान। वालेकुम अस्सलाम आयशा। खुदा राइट्स हमारे साथ है, शान हैदर हमारे साथ मौजूद है, जवेरिया अमजद अली हमारे साथ है, जैनब अली हमारे साथ मौजूद है, नेचर लवर हमारे साथ मौजूद है जी। करें जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्यूट प्रिंसेस हमारे साथ है, मिनाहिल हमारे साथ है, आकाश मुगल हमारे साथ है, दानियाल दानी हमारे साथ है, महविश गुल हमारे साथ मौजूद है, गुफरान हसन भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। यार हमारे बहुत सारे ज़िशानियन की शादी होने वाली है। गुफरान बता दूं कि तुम्हारी भी होने वाली है, मतलब बताया नहीं है, कहो तो बता दूं, दे दूं ओपन इनविटेशन सारों को। यार वैसे वाकई शादी होने जा रही है तो फिर हमें कौन सुनेगा, मतलब यार वैसे युसरा आज में सुन रही होगी, आज किधर सुन रही होगी। खड़कांदी जा अखियां मटकांदी जा लंघदी शर्मांदी तू कोल आंदी जा। यार कमेंट हमें मौसूल हुआ है FM 101 स्टेशन के ऑफिशियल फैन पेज पे शोएब अख्तर का, मुझे लगा सच वाले शोएब अख्तर का मौसूल हुआ है और कहते हैं ज़िशान भाई इमेजिन सॉन्ग लगाओ प्लीज, आपका फेवरेट सॉन्ग है। यार शोएब अख्तर तुम्हारा मैसेज ना मैंने ऐसे पढ़ा है कि मुझे लगा कि मुझे कह रहे कि यार कैसा है यार चीता, तू कैसा है यार, तू लगा यार इमेजिन सॉन्ग लेगा ना, तगड़ा हो गया करता है यार तू, मुझे पता मैं तो खन्ना से करता है यार वाकई तू ब्रांड है यार, तो मैं हमेशा ही बात करता हूँ ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड बनाना चाहिए यार। लिखे तेरे मैनू पैण भुलेखे तेरे मैं वेखा जेड़िया रावा मैनू पैण भुलेखे तेरे ओ पैण भुलेखे तेरे कंगना खड़कांदी जा अखियां मटकांदी जा लंघदी शर्मांदी तू कोल आंदी जा।
लफाफों में फरहान कह रहे हैं आप पहले ही बता चुके हैं सबको। अच्छा तो यार सॉरी यार, मुझे पता नहीं चलता। चलो मैं मासूम हूं ना, मुझे याद नहीं रहता मेरे कब कौन सी कहाँ बात कौन सी किसको कही है। बस क्या करूं, बस हम भी मासूम हैं। अब क्या क्या करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। यार एक तो ये बड़ा मसला है, टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाता है यार, बहुत जल्दी गुजर जाता है ना। आप लोग भी बस कहते होंगे कि इतने थोड़े टाइम के लिए आप आते हैं। चलें बहरहाल जिंदगी है यार, क्या कर सकते हैं, साथ चलना पड़ता है, मामला साथ साथ लेकर चलने पड़ते हैं। ये असल में मलिक जो है ना, मलिक साहब ये उसको कह रहे हैं कि उनसे तो नहीं मांग लिया था, मेरे से मांग लेती। हाँ इनबॉक्स में मुझसे मांग लो। तुम्हारा यार ठीक हो, क्या कर रहे हो आजकल, बड़ा ऑफ रेडियो। और गुंचाए शौक का अगर हम कहें कि गुंचाए शौक की जो जीनत है वो स्टूडियोज में आन पहुंची हैं, और सज्जाद भाई जो है वो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं स्टूडियोज की दूसरी जानिब। तो मैं बिल्कुल भी आपके और उनके दरमियान हाइल नहीं हूँगा, तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपकी दिल आजारी करना नहीं, बल्कि आपको इस मुसीबत ज़दा या इस टेंशन ज़दा माहौल में मुस्कुराहट फराम कर लिखोगे तो मेरा फ़ैन पेज मिल जाएगा, थ्रू मैसेज अपना फीडबैक पहुँचा सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, बिलखुसूस अपने वालिदैन का, क्योंकि जब ये आपके साथ होते हैं तो हमें उनकी कदर नहीं होती है, जब नहीं होते हैं तो फिर कदर होती है। सो बेहतर है कि जब वो आपके साथ मौजूद हैं आप उनके दरमियान होते हुए उनकी कदर करें, और जितनी मोहब्बत आप उनसे कर सकते हैं कर लें। सर पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।
There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her truth. I have a faith in my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I, And I own you. 101.
मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। आमीन। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वहदत मुझ में, ऐ मेरे वहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हमसे लबरेज रहे। बज़्म कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे, मेरा नगमा कर दे।